उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले करीब 2 हफ्तों से अंकिता भंडारी हत्याकांड की नए सिरे से जांच करवाने के लिए कांग्रेस वहां आंदोलन कर रही है। एक नई ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद साल 2022 का अंकिता भंडारी हत्याकांड राज्य में सियासी भूचाल की वजह बन गया और इसके बाद कांग्रेस ने अंकिता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग वाले पोस्टर नजर आए। और इसी तरह उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। वहां अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांव वाले भी सड़कों पर आ गए और उन्होंने पैदल मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शनों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि इस हत्याकांड का कोई भी दोषी नहीं बचेगा। कहीं भी कोई दोषी होगा तो किसी कीमत पर भी वो छूट नहीं पाएगा, चाहे कोई हो, किसी भी कीमत पर वो छूटने वाला नहीं है। सीएम के आदेश पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में आई नई ऑडियो क्लिप की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई। एसआईटी उन लोगों से बात करने में भी जुट गई जो उस ऑडियो क्लिप में बात करते सुनाई दिए और उस ऑडियो क्लिप में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का नाम लिया गया था। इसके बाद आरोप लगाए गए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीआईपी की चर्चा हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश बीजेपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ही हैं। और इन्हीं आरोपों को लेकर दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया। बेटी के लिए भी उसमें कुछ बातें कही गई थी, उस घटनाक्रम को लेकर कहा गया था और उसको देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी इसको सोशल मीडिया पर उनकी छवि को खराब करने के लिए उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा है। दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के वक्त अपनी लोकेशन से जुड़े सबूत भी पेश किए। उन्होंने बताया कि सितंबर 2022 में जब अंकिता की हत्या हुई थी तो वो उत्तराखंड में थे ही नहीं और उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर उनका नाम इस हत्याकांड में घसीट रहे हैं। दुष्यंत गौतम की तरफ से दर्ज करवाई गई इस एफआईआर को सुरेश राठौर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। वहां उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और यह सब उस वक्त हुआ जब एसआईटी सुरेश राठौर और उनकी पत्नी उर्मिला सनावर के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी थी। एसआईटी की टीम ने आरोप लगाया था कि वो दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इसके बाद उनके लिए चेतावनी भी जारी की गई थी। इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है जैसा अभी तक इनके द्वारा किया जा रहा है, तो कोई भी आगे की वैधानिक कार्रवाई होती है। इससे पहले एसआईटी ने इस हत्याकांड से जुड़ी ऑडियो क्लिप की जांच करने के लिए सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के घरों पर नोटिस भी लगाए थे। उधर गुजरात के वलसाड में एक ट्रक में अचानक आग लगने से कोहराम मच गया। गुजरात के वलसाड में एक ट्रक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां सड़क पर कुछ देर के लिए जैम लग गया और काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन ट्रक में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने 15 साल के एक बच्चे को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो नाबालिग लड़का पिछले 1 साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसों को भारत की गोपनीय जानकारियां देने में जुटा था। पाकिस्तान ने सरबजीत कौर नाम की महिला को भारत भेजने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें लाहौर के सेफ हाउस में रखा गया। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थीं और वहां पहुंचने के बाद वो लापता हो गई थीं।